हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के बारे में। 277 रुपये का शेयर है, 8.5% की तेज़ी है, लेकिन आज एक बड़ी रफ्तार भी इसने दिखाई थी। तकरीबन 14% की तेज़ी मॉर्निंग में थी यहाँ पर, मतलब 13 से 14% की। 290 से भी ऊपर ये शेयर चला गया था। उसके बाद अगर आप अभी देखो तो ये धीरे 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 नीचे आया और एंड ऑफ द डे तकरीबन ये 8%, 8.5% की तेज़ी पर अभी भी बैठा हुआ है। एक बड़ी खबर आई जिसने आज बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, और उसके अलावा जो एनडीए को लेकर जो सरकार बन रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपडेट्स के चलते एक तेज़ी आज पीएसयूज़ में देखने को मिली है। कई सारी सरकारी कंपनियों में अच्छी खासी रफ्तार है, चाहे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, रेल विकास निगम की बात करें, या फिर एनएचपीसी जैसी कंपनियों की बात करें। सरकारी कंपनी में तेज़ी है एनडीए की गवर्नमेंट एक बार फिर से बनने के चलते, लेकिन भेल में तेज़ी की वजह कुछ और भी थी। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 277 रुपये का है, 8.5% की तेज़ी। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 1% की गिरावट भी है। और देखो, जिस दिन नतीजे आए थे ना भाई साहब, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था और पीएसयूज़ में और बड़ी गिरावट थी। और भेल जैसा शेयर 311 रुपये से गिरकर 245 पर आ गया था। 311 से गिरकर 245, 20% की गिरावट थी, 20% का डिक्लाइन। बहुत बड़ा डिक्लाइन था ये उस दिन, बहुत ज़्यादा पैनिक था वहाँ पर। लेकिन कल तेज़ी आई दोबारा से और आज भी बहुत बड़ी तेज़ी आई। आज तेज़ी की वजह एनडीए की गवर्नमेंट तो बनना थी ही थी, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा ऑर्डर जो अदानी पावर से इनको मिला है उसके चलते तेज़ी आई है। तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है भेल को अदानी पावर की तरफ से, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखो तो भेल ने 5 तारीख को बताया था कि उन्होंने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए का डील मिला है अदानी पावर उसकी तरफ से टू एस्टैब्लिश फॉर 1,600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट एट रायपुर। और ये बड़ी बात है। यहाँ पर 800 मेगावाट के 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट जो सेटअप करने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर इनको ऑर्डर मिला है, और उसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी कह सकते हैं कि देखने को मिली है यहाँ पर। और देखो, भेल मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, और देखा जाए तो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि कंपनी एक नहीं कई सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाओ तो कंपनी भाई साहब आपको देखने को मिलेगी पावर सेक्टर में भी, ट्रांसमिशन में भी, इतना ही नहीं आपको रिन्यूएबल एनर्जी में भी देखने को मिलेगी। और वंदे भारत ट्रेन का भी बहुत बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में बहुत बड़ा योगदान अभी भी भेल का है। डिफेंस में भी है, बीच में भैया गन वगैरह भी बना रहे थे, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर में भी देखने को मिल जाएंगे, ये हाइड्रो पावर में भी देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, वाटर इरिगेशन वगैरह में भी देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ पर बात आती है गवर्नमेंट कंपनी में, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा ही आपको ये महंगा लग सकता है। हालांकि पी अभी इसका नेगेटिव में है, बीच में पॉजिटिव में आए थे लेकिन काफ़ी हाई था, लेकिन अभी फिर से लॉस रिपोर्ट करा जिसके चलते दोबारा से नेगेटिव में आ चुके हैं ये 3, मतलब पी इसका नेगेटिव में है तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। 21% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो अभी जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे वो देखा जाए तो अच्छे थे, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे। यहाँ पर अगर आप इसको पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। मार्च के नंबर के 490 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, क्योंकि इससे पहले 60 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में था। इससे पहले लॉस में था 240 करोड़, उससे पहले 345 करोड़ लॉस में थे, तो आपको अच्छा लगेगा ये नंबर। लेकिन पिछले साल मार्च से जनरली कंपेयर करा जाता है, और तब ये तकरीबन 650 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले ये नंबर काफ़ी ख़राब आपको लग सकता है। और रेवेन्यू वाइज भी देखोगे तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है पिछले साल के मुकाबले। 8,350 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, इस बार बढ़ के 8,430 करोड़ हुए, तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, कोई उतना ज़्यादा नहीं बढ़ गया है ये। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी बात है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 63.17% की है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखोगे तो 5.75% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.75% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। अच्छी क्वांटिटी में कहूँगा इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर। रिटेल और अदर की भी 12.06% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 9.84% पर बैठे हैं, अदर पार्टीज 2.22%।
अगर आप दिसंबर से कंपेयर करते हो तो भैया देखो म्यूचुअल फंड ने बिकवाली ज़रूर करी थी यहाँ पर, इवन डोमेस्टिक ने भी यहाँ पर बिकवाली करी थी, लेकिन एफआईएल्स ने यहाँ पर जम की खरीदारी करी हुई है। तो अप्स एंड डाउन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल अगर मैं भेल को लेकर देखूँ तो अगेन मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये वो कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पर होगी। पावर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं तो इनको मिलते नज़र आते हैं, और रेलवे में भी गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर वंदे भारत ट्रेन को मतलब रोल आउट करेगी। जो पुरानी एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसको रिप्लेस करने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन से। इतना ही नहीं, मेट्रोस के वगैरह जो है वहाँ पर भी ये इस कंपनी का काम ज़रूर रहेगा, तो वो भी बड़ी बात है। डिफेंस को लेकर देखो तो हर गवर्नमेंट अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहती है, और इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में डिफेंस का बजट जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से बढ़ाया हुआ है। और जहाँ पावर सेक्टर की बात करी जाए तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी कहूँगा कि मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में अभी भी बड़ा दमखम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पावर डिमांड है वो हर बार बढ़ने ही वाली है, वो घटने वाली नहीं है। जो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी अच्छा कर रही है, तो एक नहीं कई जगहों पर है। अब तक कंपनी लगातार लॉस ही लॉस कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टरों में चीज़ें बेहतर हुई है। लेकिन हाँ, ये देखना भी ज़रूरी है कि भैया आने वाले टाइम में भी ये चीज़ बरकरार रहे। देखो भेल जब 300 पे था मैंने कहा था कि मैं अभी इसको नहीं खरीदूंगा, और मैंने कहा था कि अगर ये 250 के रेंज में जाएगा तब मौके बनेंगे। हालांकि इलेक्शन के दिन ये गया भी था, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ से मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड करो, ठीक है, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो अगेन बहुत बड़ी रफ्तार ये ऑलरेडी दिखा चुका है, तो किसी भी लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। और अभी भी मुझे लगता है कि इलेक्शन के कुछ टाइम बाद, देखो जब तक शपथ विधि समारोह हो नहीं जाता था तब तक बाज़ारों में तेज़ी है, उसके बाद डिपेंड करेगा कि जो बजट आएगा, जो मिनिस्ट्री अलोकेट होगी, उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करने वाली है, खबरों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करने वाली कि बाजार किस दिशा में जाएगा। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा कि तेज़ी ज़रूर लौटी है बाजारों में, 1-2 दिन तेज़ी और कंटिन्यू रह सकती है, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। और ऐसे में भेल का शेयर अगर आपको गिरावट दिखाता नजर आता है और ये 200 से 240 की रेंज में जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब कि धीरे धीरे ऐड करने के मौके उस रेंज पर, ना कि किसी एक लेवल पर आप बहुत सारी खरीदारी करके बैठ जाओ और फिर गिरावट में बोलो कि अब मैं क्या करूं। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब नहीं है लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है। उम्मीद करते कि चीज़ें और बेहतर हो इनके लिए, लेकिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला माहौल यहाँ पर डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।